सादर जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ अष्टकम रचयिता आचार्य श्री महाश्रमण जी। श्लोक नंबर 4। अर्थ। तनावग्रस्तोऽयं विविध भय युक्तश्च मनुजः। आज का यह मनुष्य तनावग्रस्त और विभिन्न प्रकार के भयों से युक्त है। आज का वातावरण ऐसा है कि मनुष्य को चारों तरफ से तनाव घेरे हुए हैं। मनुष्य अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहा है और विभिन्न प्रकार के भय हैं। कभी कोई प्राकृतिक विपदा का भय है, तो कभी पारिवारिक भय है, कभी सामाजिक भय। अनेक प्रकार के भयों से मनुष्य युक्त है। विधत्ते संतापम प्रशम सम भावाद विरहितः। वह शांति और समता के अभाव में संताप का अनुभव कर रहा है। यानी अर्थात मनुष्य को शांति नहीं है, कहीं पर भी हमेशा भागदौड़ बनी रहती है, तनाव बने रहते हैं, समता का भी अभाव है उसमें। वह हर परिस्थिति को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो वह दुख महसूस करता है, अनुकूल परिस्थिति में वह खुशी से फूला नहीं समाता है। तो वह दोनों ही स्थितियों में, या सुख हो या दुख हो, उसमें भी सम नहीं रह पा रहा है। इस वजह से वह संताप का, परेशानी का अनुभव कर रहा है। शुभम प्रेक्षा ध्यानम सहज सुखदम विश्व वरदम। ऐसी स्थिति में सहज सुख देने वाली तथा विश्व के लिए वरदान स्वरूप प्रेक्षा ध्यान की प्रशस्त पद्धति आप द्वारा प्रणीत है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य तनाव से युक्त है, विभिन्न प्रकार से भय उसको घेरे हुए हैं, उसके जीवन में न शांति है और न समता है, ऐसे समय में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस परेशानी को, मनुष्य की इस हालत को देखा और उन्होंने एक वरदान स्वरूप, जो मनुष्य को सहज सुख दे सके, पूरी विश्व को एक वरदान स्वरूप ऐसी प्रेक्षा ध्यान की प्रशस्त पद्धति का उन्होंने प्ररूपण किया था। अवश्य इसमें आचार्य तुलसी की प्रेरणा रही थी, पर उसके प्रयोग करके, उसको प्रैक्टिकली खुद पे एक्सपेरिमेंट करके उस पद्धति को एक सही ढंग से सबके सामने प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को है। वैसे इस ध्यान की पद्धति के बारे में हमारी पुरानी पुस्तकों में भी बहुत कुछ उसके बारे में लिखा गया था, लेकिन वो विस्मृत हो चुकी थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे वापस सबके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम हुआ प्रेक्षा ध्यान। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जैन योग पुनरुद्धारक का अलंकरण भी प्रदान किया था। और यह ऐसी प्रशस्त पद्धति है जिसमें आसन, ध्यान, प्राणायाम, अनुप्रेक्षाएं आदि सभी प्रयोग इसमें समाविष्ट किए गए हैं, जिस वजह से यह एक संपूर्ण ध्यान की पद्धति हमारे पास उपलब्ध है। महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। तो आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, इस वजह से तो वे आदरणीय और पूजनीय हैं ही। पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तनावों से ग्रस्त मनुष्य के लिए एक नई पद्धति का प्ररूपण किया, जिस पद्धति का अभ्यास करके अपने जीवन में, आचरण में लाके व्यक्ति अपने तनाव, भयों से मुक्त होकर समता और शांति का जीवन बिता सके। अर्थ। श्लोक नंबर 4। आज का यह मनुष्य तनावग्रस्त और विविध प्रकार के विभिन्न प्रकार के भयों से युक्त है। वह शांति और समता के अभाव में संताप का अनुभव कर रहा है। ऐसी स्थिति में सहज सुख देने वाली तथा विश्व के लिए वरदान स्वरूप प्रेक्षा ध्यान की प्रशस्त पद्धति आप द्वारा प्रणीत है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। मीनिंग। श्लोक नंबर 4। Today's man is stressed and full of fears of various kinds. He is feeling anguished for lack of peace and equanimity. In such a situation, the expansive method of Priksha Dhyan, which gives easy pleasure and as a boon to the world, is pioneered by you. Such a revered Guru, Mahapragya, is equivalent to a Tirthankar. तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजः विधत्ते संतापं
प्रशम समभावाद् विरहितः शुभं प्रेक्ष्याध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरः। ओम अरहम।